पार्ट 5 का नंबर 70 पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय है त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं का प्रमेय। इसको शॉर्टकट में मध्य बिंदुओं का प्रमेय भी कहा जाता है। मिड पॉइंट थियरम के नाम से जाना जाता है। इसका कथन क्या है कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जोड़ने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है तथा लंबाई में तीसरी भुजा का आधा होता है। दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जोड़ने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर तथा लंबाई में उस तीसरी भुजा का ही आधा होता है, ये कथन है। यहाँ पर दिया गया है त्रिभुज ABC और AB का मध्यबिंदु P है, AC का मध्यबिंदु Q है। तो PQ समांतर BC ये सिद्ध करना है और PQ BC का आधा है, ये भी सिद्ध करना है। रचना है रेख PQ को बिंदु R तक इस पर ये PQ को R तक इस प्रकार बढ़ा दिया कि PQ बराबर QR लिया और RC को मिला दिया। उपपत्ति में त्रिभुज AQP कौन सा AQP और दूसरा त्रिभुज CQR में रेख PQ ये बराबर रेख QR रचना से ये ऐसा हुआ है, ये PQ के बराबर QR दोनों त्रिभुजों में, और रेख AQ बराबर रेख CQ यह भी दिया हुआ है मध्य बिंदु। और यह वाला कोण AQP बराबर CQR दोनों एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण हैं। इसलिए त्रिभुज AQP सर्वांगसम त्रिभुज CQR दो भुजाओं के मध्य में कोण माने भू कसौटी के द्वारा सर्वांगसम है। फिर जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो संगत कोण PAQ कौन सा ये PAQ ये वाला कोण और RCQ माने ये वाला कोण, ये कोण और ये कोण सर्वांगसम हो गया। परंतु ये दोनों इस रेखा के एकांतर कोण भी हैं। तो देखो क्या लिखा है, दोनों कोण सर्वांगसम हो गए और रेख AP सर्वांगसम CR भी है, ये भी संगत भुजाएं हैं। तो कथन 1 और 2 से रेख AB समांतर रेख CR एकांतर कोण कसौटी से और कथन 2 से रेख AP सर्वांगसम रेख CR, किंतु रेख AP सर्वांगसम रेख PB सर्वांगसम रेख CR तथा रेख PB समांतर CR के, इसलिए ये जो है चतुर्भुज PBCR एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज की समूह भुजाएं सर्वांगसम और समांतर होती हैं और लंबाई भी बराबर होती है। रेख PQ समांतर रेख BC है तथा PR बराबर BC के। तो PR जब BC के बराबर हो गया तो आप देख रहे हैं PQ क्या है, PR का आधा है। तो अगले पेज पर PQ बराबर 1/2 PR ये रचना से किया गया था। तो PR बराबर BC के है, इसलिए PQ बराबर हाफ BC। क्यों? PR बराबर BC के। ये अत्यंत महत्वपूर्ण प्रमेय है, इसको कहा जाता है मध्य बिंदुओं का प्रमेय। उसी का विलोम कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थियरम, त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं के प्रमेय का विलोम क्या कह रहा है कि त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से जाने वाला तथा दूसरी भुजा के समांतर रेखाखंड तीसरी भुजा को समद्विभाजित करता है। एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को क्या करती है, समद्विभाजित करती, दो बराबर भागों में बांट देती है। यहाँ लिखा है कि इसको आपको सारा लिखना है। त्रिभुज ABC में ये सब जो दिया है, D यह भुजा AB का मध्य बिंदु है, बिंदु D से भुजा BC के समांतर खींची गई रेखा यह भुजा AC को बिंदु E पर प्रच्छेद करती है। तो साध्य है AE बराबर EC सिद्ध करना है। तो ये तो आराम से सिद्ध हो जाएगा, आपको करना है। ये दो त्रिभुज ले लेना है, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज। ये देखो शीर्षाभिमुख कोण है, ये शीर्षाभिमुख कोण है और यह भुजा इस भुजा के बराबर है, यह भुजा इस भुजा के बराबर है। दूसरा ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, तीनों कोण जो है बराबर हैं। तो क्या हो गया कि
भूकोको कसौटी से त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा। तो ए बराबर सी, ये जो है संगत भुजा हो जाएगी। इस तरह से ये सिद्ध किया जा सकता है। इसमें लिखा भी है, देखो, चतुर्भुज बी सी एफ डी समांतर चतुर्भुज है, त्रिभुज ए डी सर्वांगसम त्रिभुज सी एफ ई सिद्ध करके उसके आधार पर ये ए ई बराबर सी सिद्ध करो, इसलिए ए सी का मध्यबिंदु ये आएगा। ये दोनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। उदाहरण 1 उदाहरण 2 ये आपको करना चाहिए। एक्सरसाइज 5.5 का पहला सवाल है कि त्रिभुज ए बी सी है और ए बी का मध्यबिंदु x है, बी सी का मध्यबिंदु y है, ए सी का मध्यबिंदु g है, z है। तो हमको ज्ञात करना है x y y z और x z का मान, जबकि दिया है ए बी बराबर 5, ए सी बराबर 9, बी सी बराबर 11 सेंटीमीटर। तो यहाँ मैं पहले से हल करके रखा हूँ जिससे कम समय लगे, वीडियो में ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसके लिए। तो इसको हल कैसे करेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में मध्य बिंदुओं के परिमेय का इस्तेमाल हम करेंगे। त्रिभुज ए बी सी में बिंदु x तथा बिंदु y क्रमशः भुजा ए बी तथा ए सी के मध्य बिंदु है। ए बी का बिंदु x और बी सी का मध्य बिंदु y और ए सी का मध्य बिंदु j है। तो क्या लिखा गया है कि x तथा z क्रमशः भुजा ए बी, ये z आएगा, यहाँ पर z रहेगा। x तथा बिंदु z क्रमशः भुजा ए बी तथा ए सी के मध्य बिंदु हैं, इसलिए मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड एक्स जेड ये तीसरी भुजा के आधा होगा। मध्य बिंदु का परिमेय एक्स जेड बराबर 1/2 गुणे 11। क्यों? क्योंकि बी सी का मान 11 दिया गया है। इसी तरह से बिंदु x तथा y क्रमशः भुजा ए बी तथा बी सी के मध्य बिंदु है। ए बी का मध्य बिंदु x, बी सी का मध्य बिंदु y, इसलिए एक्स वाई ए सी का आधा होगा। ए सी का मान 9 है, 1/2 गुणे 9 बराबर 4.5। और फिर आगे बिंदु y तथा z क्रमशः भुजा बी सी तथा ए सी के मध्य बिंदु हैं। तो y z ए बी का आधा होगा, ए बी का मान 5 है, 5 का आधा 2.5। तो ये इस तरह से पहला सवाल हुआ। फिर दूसरा सवाल है कि एक चतुर्भुज दिया गया है पी क्यू आर एस, दूसरा चतुर्भुज दिया गया एल एम एन आर, दोनों एक आयत दिया गया है। क्या दिया गया है? एक आयत। और पी आर का मध्य बिंदु है, क्या है? पी आर का मध्य बिंदु है। एम पी आर कर्ण का, ऐसे तो दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं आयत के। तो सिद्ध करना है कि यस एल का मान एल आर के मान के बराबर है। यस एल इज इक्वल टू आर एल आर और यल एन बराबर यस क्यू का आधा। तो हम क्या करेंगे, ये मध्य बिंदु बनाएंगे, इसको भी मध्य बिंदु बनाएंगे, तो यल एन बराबर यस क्यू का आधा हो जाएगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, यस क्यू को मिला दिया और यल एन को मिला दिया। ये रचना में ऐसा कर लिया। चतुर्भुज पी क्यू आर एस में क्या देखते हैं कि दिया गया एक आयत है। तो आयत की सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। पी क्यू समांतर आर एस, इसको 1 मान लिया। और आर क्यू समांतर एस पी, आर क्यू समांतर एस पी माने सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। पी क्यू समांतर आर एस, पी क्यू समांतर आर एस और एस पी समांतर आर क्यू, 1 और 2। फिर इसी तरह से यल एम एन आर एक आयत है और इसकी भी सम्मुख भुजाएं ये यल एम एन आर। तो यल आर समांतर एम एन, यल एम समांतर आर एन, 1 3 और 4 हो गया। 1 और 3 से कि पी क्यू समांतर आर एस है और यल आर समांतर एम एन है, इसलिए पी क्यू समांतर आर एस समांतर एम एन। 2 और 4 से आर क्यू समांतर एस पी समांतर यल एम आ जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ चलते हैं, अब ले लेते हैं त्रिभुज पी एस आर में। कौन सा? पी एस आर में, पी एस आर में बिंदु एम भुजा पी आर का मध्य बिंदु, पी आर का मध्य बिंदु ये है, इसलिए मध्य बिंदु एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा। अब ये समांतर इसके है, देख लीजिए, ये समांतर, ये मध्य बिंदु है और इसके समांतर ये है। तो ये क्या होगा? यल एस आर का मध्य बिंदु है।
इसलिए यल यम समांतर यस पी ये दिया गया है 1 से, इसलिए मध्य बिंदु के विलोम प्रमेय से यस यल बराबर यल आर। मैं डायरेक्ट लिख दिया गया है, लेकिन यल क्या है, यस आर का मध्य बिंदु है, इसलिए यस यल बराबर यल आर के। इसी प्रकार त्रिभुज पी क्यू आर में पी आर का मध्य बिंदु यम है। हाँ, पी क्यू आर में यम रेखा पी आर का मध्य बिंदु है, और यम एन ये वाला यम एन समांतर पी क्यू की ये 5 से। तो मध्य बिंदु के विलोम प्रमेय से यन भी रेख क्यू आर का मध्य बिंदु होगा, तीसरी भुजा को समद्विभाजित करेगा, इसलिए आर एन बराबर यन क्यू के। अब त्रिभुज यस क्यू आर में यल भुजा यस आर का मध्य बिंदु है, बिंदु यन भुजा क्यू आर का मध्य बिंदु है, इसलिए यल एन बराबर 1/2 यस क्यू। ये यस क्यू आर में यल मध्य बिंदु यन मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड यल एन यस क्यू का आधा होगा मध्य बिंदु के प्रमेय से। फिर तीसरा समस्या है, त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है और तीनों भुजाओं का मध्य बिंदु दिया गया क्रम से डी ई एफ। मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड है उससे बना हुआ वो भी चतुर्भुज समबाहु त्रिभुज है। क्या त्रिभुज एफ ई डी समबाहु त्रिभुज है? तो उपपत्ति कैसे करेंगे? त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, ए बी सी समबाहु है, माने ए बी बराबर बी सी बराबर सी है, क्योंकि समबाहु है। बिंदु यम भुजा ए बी का मध्य बिंदु है और ई भुजा ए सी का मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड ई एफ बी सी का आधा होगा, ई एफ बराबर 1/2 बी सी। ये 2 हो गया। फिर इसी तरह से बिंदु एफ भुजा ए बी का मध्य बिंदु है, बिंदु डी भुजा बी सी का मध्य बिंदु है, तो एफ डी क्या आएगा? एफ डी ए सी का मध्य बिंदु होगा, एफ डी बराबर 1/2 ए सी। इसके बाद जो है अब बिंदु डी ये वाला डी भुजा बी सी का मध्य बिंदु है, बिंदु ई ए सी का मध्य बिंदु है, इसलिए डी ई मिलाने वाली रेखा वह ए बी का आधा होगा मध्य बिंदु के प्रमेय से। अब 1 2 3 4 से ई एफ बराबर एफ डी बराबर डी एफ, ये तीनों बराबर हैं। क्यों? क्योंकि ये तीनों भुजाएं बराबर हैं, फिर उन्हीं का आधा भी है, इसके लिए 1 2 3 और 4 से ई एफ बराबर एफ डी बराबर डी, इसलिए त्रिभुज एफ वी डी एक समबाहु त्रिभुज है। चौथा सवाल है, लास्ट सवाल चौथा सवाल में दिया है कि त्रिभुज पी क्यू आर में रेख पी डी त्रिभुज की माध्यिका है, माने क्यू आर का मध्य बिंदु डी है, और बिंदु टी ये पी डी का मध्य बिंदु है, ये दिया गया है। सिद्ध करना है कि पी एम बटे पी आर बराबर 1/3। रचना करना है डी एन समांतर क्यू एम खींचा, डी एन के समांतर क्यू एम खींच दिया। उपपद कैसे देंगे? डी मध्य बिंदु है, बिंदु डी क्यू आर का मध्य बिंदु है, ये मध्य बिंदु है, डी माध्यिका है। इसके लिए रेख डी एन और डी एन समांतर क्यू एम, क्यू आर एम में बिंदु डी क्यू आर का मध्य बिंदु है और डी एन समांतर क्यू एम है, तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट माने मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से बिंदु एन यह रेख एन आर का मध्य बिंदु होगा, एन एम आर का मध्य बिंदु होगा, इसलिए एम एन बराबर एन आर। अब त्रिभुज पी डी एन में ये वाला पी डी एन में क्या है? पी डी एन में बिंदु टी रेख पी डी का मध्य बिंदु है, पी डी का मध्य बिंदु टी है, टी एम समांतर डी एन, टी एम समांतर डी एन, इसलिए टी एम समांतर डी एन है, तो मध्य बिंदु के विलोम प्रमेय से यह रेख पी एन का मध्य बिंदु है, इसलिए पी एम बराबर एम एन बराबर 2, 1 और 2 से पी एम बराबर एम एन बराबर एन आर, ये 3 हो गया। अब
पी आर क्या है, पी एम धनियम एन धनियन आर, तीनों को जोड़ने से मिल रहा है पी आर। पी आर बराबर क्या हो गया, ये तो तीनों पी, अब यहाँ से देखो पी एम एन बराबर है और इसी के बराबर एन आर भी है ये, तो एक ही जगह सबको हम पी एम लिख दिया। तो पी आर बराबर 3 PM हो गया। अब 1 गुणे पी आर ये है, यहाँ 3 गुणे पी एम है, तो पी एम बटे पी आर किया तो 1/3 आ जाएगा। इसको इधर उसको उधर लिख दिया, पी एम बटे पी आर बराबर 1/3।